जरा सोचो, तुम्हारे सामने एक छोटा सा डिब्बा रखा है। इस डिब्बे में है 10 लाख रुपए की वैल्यू। अब इसके बगल में थोड़ा बड़ा डिब्बा रखो, ये है 1 करोड़। फिर उससे भी बड़ा डिब्बा, ये है 10 करोड़। और अब कल्पना करो, एक पूरा कमरा पैसों से भरा हुआ, इतना कि गिनने में तुम्हारी जिंदगी निकल जाए। ये है 1,000 करोड़। फिर सोचो, दुनिया के टॉप रिच लोगों के पास ऐसे कितने कितने कमरे भरे पड़े हैं। और फिर एक छोटा सा कोना है, जहां खड़े हो तुम। शायद तुम्हारा दिन कुछ ऐसा दिखता हो। सुबह अलार्म, जल्दी जल्दी तैयार होना, जॉब कॉलेज जाना, पूरे दिन काम या पढ़ाई, रात को थक कर मोबाइल या टीवी, फिर सो जाना। बैंक अकाउंट चेक करने पर तारीख जो भी हो, बैलेंस लगभग वहीं का वहीं। किराया, होम लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, बिल, स्टूडेंट लोन, कभी कभी मेडिकल खर्चे और बचत। अगले महीने से शुरू करूंगा। दिमाग में कहीं ये बात बैठ ही जाती है। अमीर लोग अलग ही दुनिया के होते हैं, मेरे जैसे लोग बस सरवाइव करते हैं। जब भी तुम किसी करोड़पति या अरबपति के बारे में सुनते हो, अंदर से कुछ बातें निकलती हैं। यार, ये लोग लकी होते हैं, इनके घर में पहले से पैसा था। जुगाड़, रिश्वत, टेढ़े काम किए होंगे। हम जैसे नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है। धीरे धीरे तुम खुद को कन्विंस करने लगते हो कि मैं बस एक नॉर्मल लाइफ ही जी सकता हूं। बड़ा सोचने का कोई मतलब नहीं। लेकिन यहीं पर गेम गड़बड़ होता है। हाँ, ये सच है कि दुनिया फेयर नहीं है। किसी को अच्छा परिवार मिलता है, किसी को अच्छा स्कूल, किसी को नेटवर्क, किसी को नहीं मिलता कुछ भी। पर यह भी उतना ही सच है कि हजारों ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नीचे से उठकर आज फाइनेंशियली फ्री हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या सिस्टम परफेक्ट है। सवाल ये है, क्या इस सिस्टम के अंदर रहकर तुम अपना गेम बेहतर खेल सकते हो। और यहीं से शुरू होता है मनी का असली गेम। स्कूल से लेकर कॉलेज तक तुम्हें एक ही फॉर्मूला सिखाया गया। अच्छे से पढ़ो, डिग्री लो, नौकरी मिल जाएगी, धीरे धीरे पैसा आ ही जाएगा। मतलब पैसा बराबर सैलरी गुणा महीने। अगर तुम्हारी सैलरी 20 से 30 हजार है, तो करोड़ों के सपने देखना ही तुम्हें थोड़ा अवास्तविक लगने लगता है। लेकिन यहाँ एक हिडन प्रॉब्लम है। तुम्हारा फॉर्मूला ही लिमिटेड है। हम सबके पास एक कॉमन चीज है, 24 घंटे। जब तुम सैलरी वाली जॉब करते हो, तो असल में तुम ये कर रहे हो, तुम अपना टाइम बेच रहे हो और बदले में पैसे ले रहे हो। जितना ज्यादा टाइम दोगे, उतना ज्यादा पैसा मिल सकता है। पर एक लिमिट के बाद तुम टाइम बढ़ा ही नहीं सकते। दिन में 24 घंटे हैं, उसमें से 8 से 9 घंटे सोना भी है, घर परिवार, हेल्थ, बाकी सब भी है। तो एक लिमिट के बाद सैलरी में बड़े जंप सिर्फ स्किल प्लस पोजीशन चेंज से ही आते हैं। फिर अरबपति कैसे बनते हैं? वो तो भी इंसान ही होते हैं, उन्हें भी 24 घंटे ही मिले हैं। मतलब एक बात तो क्लियर है, वो टाइम नहीं बेच रहे, वो कुछ और कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यही पूरा वीडियो का कोर है। पैसा बराबर वैल्यू गुणा स्केल, जहां वैल्यू किस प्रॉब्लम को कितना अच्छा सॉल्व कर रहे हो, स्केल कितने लोगों तक वो सॉल्यूशन पहुंच रहा है। अगर तुम एक इंसान की छोटी समस्या हल कर रहे हो, तो शायद तुम्हें छोटी रकम मिलेगी। अगर तुम लाखों लोगों के लिए बड़ी समस्या हल कर रहे हो, तो वहीं से बड़ा पैसा आता है। इसीलिए पैसे के पीछे भागना बंद करो, प्रॉब्लम्स के पीछे भागो। ये सुनकर तुम बोलोगे, अच्छा प्रॉब्लम ढूंढना कैसे है? बहुत आसान, पर आसान लगता नहीं है। आज से तुम अपने आसपास एक नए लेंस से देखना शुरू करो। लोग किस चीज पर रोज रोज शिकायत करते हैं? यार, ये कितना इरिटेटिंग है। ऐसी बातें कहाँ सुनते हो? किस चीज में लोग टाइम पैसा ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं? कौन सी चीज लोग बार बार मैनुअल कर रहे हैं जो ऑटोमेट हो सकती है? कुछ आम एग्जाम्पल्स: स्टूडेंट्स को नोट्स नहीं मिलते, लोकल बिजनेस को ऑनलाइन नहीं आना आता, छोटे दुकानदारों को अकाउंटिंग में दिक्कत, लोग हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं पर कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते। और हर प्रॉब्लम बराबर एक पॉसिबल बिजनेस। मान लो तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो और एक छोटी सी थाली शॉप खोल लेते हो। ये बिजनेस है, पर इसकी लिमिट है। एक लोकेशन, दिन में लिमिटेड कस्टमर, तुम्हारे प्रेजेंस पर डिपेंडेंट। अब वही चीज अगर तुम करते हो, ब्रांड बनाकर, फ्रेंचाइज मॉडल पर, या अपना रेडी टू कुक ब्रांड बनाकर जो अलग अलग शहरों में बिक सके, तो तुमने स्केल क्रिएट किया। अब अगर तुम डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे ऐप, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल टूल, सास प्रोडक्ट, तो एक बार मेहनत करके उसे हजारों लाखों लोगों तक इंटरनेट के जरिए पहुंचाया जा सकता है। यही वेल्थ बनती है, जब तुम्हारा सॉल्यूशन तुम्हारे टाइम से आजाद हो जाता है। शुरुआत में तुम अकेले सब करोगे, आइडिया, काम, मार्केटिंग, सब कुछ। And now, पर अगर तुमने लॉन्ग टर्म में बड़ा बनना है, तो दो चीजें जरूरी हैं: सिस्टम,
जो रिपीट होने वाले काम को ऑटोमेट या सिंप्लीफाई कर दें। टीम, जो वो काम करे जो तुम या तो पसंद नहीं करते या जो तुमसे बेहतर कर सकते हैं। अगर तुम जिंदगी भर सब कुछ खुद करने की कोशिश करोगे तो तुमने एक जॉब बना ली, बिजनेस नहीं। हर काम में प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। अब तुम सोच सकते हो, मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, मुझे तो जॉब ही करनी है। कोई दिक्कत नहीं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला माइंडसेट जॉब में भी तुम्हें औसत से ऊपर ले जाता है। हर ऑफिस में दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो बोलते हैं ये मेरी जेडी में नहीं आता, और दूसरे वो जो पूछते हैं ये प्रॉब्लम बार बार क्यों आ रही है, इसे कैसे फिक्स किया जा सकता है। ये दूसरे टाइप के लोग थोड़े बहुत टाइम बाद लीडरशिप, हाई सैलरी, इन्फ्लुएंस सब पा लेते हैं, क्योंकि कंपनी को ऑर्डर लेने वाले नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग चाहिए। अब एक स्टेप पीछे चलते हैं। तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है? अगर तुम अच्छी तरह सोचो तो शायद वो डिजिट्स नहीं है। 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ये सिर्फ मार्कर्स हैं। असल में तुम चाहते हो पेरेंट्स का बोझ हटे, अपनी हेल्थ और टाइम पर कंट्रोल, जहां मन करे वहां ट्रैवल, जो काम मन करे वो करना, किसी बॉस या सिस्टम के डर से डिसीजंस न लेना पड़े। पैसा सिर्फ एक टूल है, गोल है अपनी लाइफ पर कंट्रोल। फेल होने से डरोगे तो वहीं रह जाओगे। अब प्रैक्टिकल बात, ये सब सुनकर किसी को मोटिवेशन आएगी, किसी को इरिटेशन। कुछ लोग बोलेंगे यार ये सब मोटिवेशनल बकवास है, और कुछ लोग चुपचाप वीडियो बंद करके कागज कलम निकाल लेंगे। सच्चाई ये है कि हजारों लोग शुरू करेंगे पर बहुत कम लोग टिकेंगे। क्यों? डर। अगर फेल हो गया तो कंपैरिजन, वो तो आगे निकल गया, मैं नहीं। जजमेंट, लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर तुम्हें कभी आगे बढ़ना है तो फेल होना पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। फास्ट फेल करो, फास्ट सीखो, फास्ट नेक्स्ट मूव लो। एक सवाल जो तुम्हारा गेम बदल सकता है। चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, फ्रीलांस कर रहे हो या अभी स्टूडेंट हो, आज से सिर्फ एक सवाल अपने दिन में इंक्लूड करो। आज मैंने कौन सी समस्या हल की? अगर तुम्हारा काम किसी की लाइफ, बिजनेस, हेल्थ या माइंडसेट में इंप्रूवमेंट ला रहा है तो फ्यूचर में तुम उसके लिए पैसा कॉन्फिडेंटली चार्ज कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और नीचे कमेंट करो, ये